माफ़ करिएगा मुझे। आज कुछ बातें आपसे कहनी है जो मुझे कहनी थी आपसे, आप सभी से, जो मेरे फॉलोअर हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, या जो मुझे नहीं जानते हैं उनसे भी। मैं जिक्र कर रहा हूँ हाथरस की घटना के बारे में सुना। मुझे बहुत कष्ट हुआ। कष्ट हुआ अपने पुरुष होने पर, कष्ट हुआ अपने ताकतवर होने पर, कष्ट हुआ मुझे कुलीन वर्ग का होने पर। ये पहली घटना है, कह सकते हैं, जब मैं अपने कुलीन वर्ग का होने के लिए, ऊंचे कुल का होने के लिए शर्मिंदा हूं। क्या मुझे तकलीफ है कि मैं पुरुष हूं? क्या ये ताकत, क्या ये उच्चता, क्या ये कुलीनता हमने इसलिए पाई है कि हम दूसरों पर आधिपत्य दिखा सके, दूसरों को दमित कर सके? क्या हमारी क्षणिक खुशियां इतनी ज्यादा वैल्यूएबल है कि किसी की जिंदगी भी उसके आगे फीकी पड़ जाए? और बात मानिए, अगर ये काम हमने नहीं किया है तो हमारी खामोशी भी अपराध का ही एक प्रतीक है। हम चुप हैं, हम अपराधी के कार्यों में शामिल हैं। ताकतवर और कुलीन होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ मूक दर्शक बने रह जाएं। जब समाज का वर्गीकरण हो रहा था तो आपको, मुझे और मेरे जैसे अन्य दूसरे भाइयों को ये ओहदा, ये पद, ये क्लासिफिकेशन में आपको ऊंचे पर इसलिए बैठाया गया ताकि हम न्याय कर सकें, हम विरोध कर सकें, हम सुरक्षा दे सकें उन लोगों को जिनको हमारी ज़रूरत है, जो कमज़ोर हैं। इसलिए नहीं कि हम खुद ही उनके भक्षक बन जाएं, हम खुद ही जाके रौंद डालें उनको, क्योंकि हम उच्च हैं, हम कुलीन हैं, हम ताकतवर हैं। जो दोषी हैं वो तो दोषी हैं ही, जो चुप हैं वो भी दोषी हैं। आप दोषी हैं, मैं दोषी हूं इस घटना का। अगर हमारा विरोध इस समाज में देखने को नहीं मिलता तो बात मानिए, हम जीव हैं ही नहीं, हम जानवर से भी निचले दोयम दर्जे के इंसान हैं। कुलीनता का, पुरुष होने का कोई अधिकार नहीं हमें। हमारा विरोध उठना चाहिए। मैं अब चुप नहीं रहूंगा और मैं आपको भी कहता हूं, आप भी अब चुप ना रहिए। कब तक हम मूक दर्शक बन करके सारी घटनाओं को सहते रहेंगे जब तक कि वो घटनाएं सीधे हमारे घर में एंट्री नहीं कर जाती? अब नहीं। कभी मैंने किताबों में पढ़ा था कि ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति हैं हम भगवान की सबसे सर्वोत्तम रचना है। लग रहा था बात सच होगी, और जैसे जैसे दुनिया देख रहा हूं, लोगों से रूबरू हो रहा हूं, मुझे डाउट हो रहा है इस बात पर। क्या ये श्रेष्ठता है? क्या ये प्रभु की सबसे श्रेष्ठतम रचना है? अगर ये श्रेष्ठता है और ये प्रभु की सबसे श्रेष्ठतम रचना है तो क्षमा करें, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। इससे अच्छा है तुच्छ रह जाना। आज किसी की बेटी रौंद दी गई दरिंदों के हाथों, उसकी जीवा काट ली गई, उसकी गर्दन दबा दी गई, और वो बड़े बड़े समुदाय के लोग जो हमेशा अपने पॉलिटिकल व्यू देते हैं, राजनीतिक तथ्य रखते हैं, आज उनकी जबान चुप है। क्यों नहीं बोल रहे? क्यों उनका विरोध का स्वर मुझे सोशल मीडिया पे नहीं दिख रहा? आज आरजे साइमा की बातें सुनी, बहुत कष्ट हुआ। वो सही कह रही थी, हमारा ज़मीर मर गया है, हमने अपने ज़मीर का गला घोट के मार दिया है। अब तो कुछ दिनों बाद ऐसा भी होगा कि हमारे घर में भी ये घटना होगी और हम कुछ नहीं बोलेंगे। आज मैंने इस पर कुछ लिखा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार की बात है, भगवान की बनाई हुई रचनाओं में दर्जा दिया जा रहा था मनुष्य को।
कि तुम सबसे सर्वोत्तम रचना हो, तो उसने अपने सर्वोत्तम रचना होने के जो दावे थे उसको कैसे वो प्रूव करता है, दिखाता है कि क्या क्या सर्वोत्तम क्वालिटी है हम में, कैसे हमारे बराबर कोई और नहीं, सब फीके पड़ जाएंगे इसके आगे। ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति हैं हम, ये इस कविता का टाइटल है। ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति हैं हम, जी चाहे जितना तोल लो इसे धर्म के तराजू पर। ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति हैं हम, जी चाहे जितना तोल लो इसे धर्म के तराजू पर सार्थकता तो सिद्ध हमारी ही होगी। रख लो एक पलड़े पर हमारी निर्दयता, निरंकुशता, अपराध में संलिप्तता, और अगर फिर भी कम पड़े तो माँ बाप के लिए हमारी उपेक्षाएं, तिरस्कार और जोड़ लेना। रख लो एक पलड़े पर हमारी निर्दयता, निरंकुशता, अपराध में संलिप्तता, और अगर फिर भी कम पड़े तो माँ बाप के लिए हमारी उपेक्षाएं और जोड़ लेना। प्रकृति को हमने ही तो लूटा है, उधेड़ डाले उसके सारे ताने बानों को। ये बात अलग है कि छिन हुई है उससे हमारी जीवन शक्ति, पर तो क्या और किसमें है इतना सामर्थ्य? ये श्रेष्ठता नहीं तो और क्या है? और अगर फिर भी तुम्हारे धर्म का पलड़ा भारी है तो तौलो हमारी हैवानियत। हम अपनी ताकत आजमाने के लिए अपने ही भाई को खा जाते हैं। अपने ही पिता का लहू हमारा सर्वोत्तम पेय है। माँ बहन बेटी की इज्जत, अस्मत की धज्जियां बिखेर देते हैं हम सरे बाजार, और इसके बावजूद अगर किसी बहन में बच जाती है इतनी ताकत कि वो उठा सके अपनी आवाज, तो काट के उसकी गर्दन छीन लेते हैं उससे उसके जीवन का भी अधिकार। अब मुझे नहीं लगता तुम्हारे पलड़े पर धर्म का अब भी कहीं कोई अस्तित्व होगा। सच, ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति हैं हम, हमारी श्रेष्ठता का कोई शानी नहीं। क्षमा करिएगा, पर यह मेरा विरोध अब तक पहुंचना जरूरी था। और अगर आपके मन में भी व्यथा है, कष्ट है, तो इस आवाज को सब लोगों तक पहुंचाइए, विरोध करिए, और ऐसे लोगों को कदाचित माफ ना किया जाए हमारे समाज में।